ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी मतलब फ्लैट, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, चपटे, क्लियर। और हेलमिंथेस, हेलमिंथेस का मतलब होता है कृमि। तो कैसे कृमि आते हैं इसके अंतर्गत? चपटे कृमि आते हैं। कैसे कृमि आएंगे? चपटे कृमि इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस में चपटे कृमि आते हैं, क्लियर। और ये कैसे होते हैं? इनके शरीर पृष्ठ अधर से चपटा। देखो आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखो प्लेन एरिया, शरीर पूरा पृष्ठ से और अधर से दोनों तरफ से एकदम चपटा होता है, प्लेट की तरह एकदम होता है ना, जैसे कागज की तरह एकदम चपटा, उसी तरह से चपटा होता है। दूसरा देखो आप, ये तो वही है प्लेन एरिया। नेक्स्ट टीनिया सोलियम, ये देखो आप, जिसको आप क्या कहते हो? फीता कृमि, ये भी कैसा होता है? एकदम चपटा होता है। और तीसरा जो है ये देखो लिवर फ्लूक, या जिसको फेसियोला हेपेटिका भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको लिवर फ्लूक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भेड़ की यकृत में प्रेजेंट, वो जो भेड़ की यकृत है ना उसकी बाइल डक्ट में, पित्त वाहिनी में पाया जाता है, इसलिए इसको लिवर फ्लूक कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा ये भी चपटा। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ इससे आपको कि इनका शरीर कैसा होता है? चपटा होता है, क्लियर है। तो शरीर डोर्सो वेंट्रली यानी पृष्ठ अधर से चपटा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर क्या होता है? शरीर तो पृष्ठ अधर से चपटा है। दूसरा कि इसके अंदर जो क्या नाम है, त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 लेयर प्रेजेंट है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 लेयर प्रेजेंट। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म, और बाहर एक्टोडर्म, मध्य में मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 लेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको त्रिस्तरीय कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्म तो त्रिस्तरीय। नेक्स्ट शारीरिक संगठन, समिति कौन सी होती है? द्विपार्श्व समिति प्रेजेंट, द्विपार्श्व समिति उपस्थित। कौन सी समिति? द्विपार्श्व। द्विपार्श्व समिति का मतलब जब जंतु को एक ही प्लेन से काटा जाता है तो उसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं, एक ही प्लेन मध्य से, आ गया ना। जैसे अपन में भी कौन सी समिति है? द्विपार्श्व समिति है। तो याद रखो, प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेटा तक कौन सी समिति होती है? द्विपार्श्व समिति होती है। और द्विपार्श्व समिति का मतलब क्या होता है? द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है कि जब क्या नाम है, द्विपार्श्व समिति का मतलब क्या होता है? द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है कि जंतु को जब एक प्लेन से काटते हैं तो उसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है चौथा, सिफेलाइजेशन प्रेजेंट, यानी हेड का निर्माण पूरी तरह से स्पष्ट सिर किसमें विकसित होता है? यहाँ फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस से चालू हो जाता है। तो सिफेलाइजेशन या हेड और या सिर उनका विकसित, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्लियर। नेक्स्ट फीचर्स 5वां नंबर, सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सिर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट 5वां नंबर, सिर तो पूर्णतः विकसित है, समिति हुई। शारीरिक संगठन, यानी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? देखो पॉरीफेरा में थी कैसी? कोशिकीय। सिलेंट्रेटा में उत्तकीय। सेल के बाद टिश्यू आता है ना, तो टिश्यू सीक्वेंस याद करते जाओ फाइलम का, अपने आप याद आ जाएगा। पहले पॉरीफेरा तो सेल, सिलेंट्रेटा तो टिश्यू, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा लगभग काफी कुछ मिलते हैं इसलिए उनका टिश्यू। और अब टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन। तो ऑर्गन प्लेटी हेलमिंथेस आए ना नेक्स्ट फाइलम, तो इसमें शारीरिक संगठन किस प्रकार का? इनमें शारीरिक संगठन कैसा? शारीरिक संगठन या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स प्रकार का, अंगीय प्रकार का। अंगीय मीन्स बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गन, ठीक है। सेल प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गन, क्लियर। तो ये ऑर्गन, ये अंगीय प्रकार का, क्लियर। नेक्स्ट सीलोम एब्सेंट। सीलोम क्या होता है? सीलोम बताया था ना पहले भी, सीलोम अनुपस्थित। वापस से बस एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। देहभित्ति और आहार नाल के बीच वाला भाग
पूरी तरह से ठोस होता है, अर्थात देह गुहा अनुपस्थित होती है। देह गुहा क्या है? सीलोम क्या है? सीलोम किसे कहते हैं? देह भित्ति और आहार नाल के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? सीलोम। तो सीलोम इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीलोम अनुपस्थित। ठीक है, तो सीलोम एब्सेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर मसल्स प्रेजेंट। मसल्स यानी जो देह भित्ति में क्या प्रेजेंट होती है? बॉडी वॉल में मसल्स प्रेजेंट होती है। पेशियां उपस्थित, मसल्स प्रेजेंट। अब मसल्स कौन सी होती है? सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक, तीनों प्रकार की मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक। अब देखो बच्चों, कुछ जंतु, ये तो जनरल कैरेक्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताएं, ये कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वह अधिकांश कैसे होते हैं? वह अधिकांश एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी, ठीक है, तो ये अंतः परजीवी होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अब आपको एक डायग्राम से दिखाते हैं। ये तो क्या है? ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब देखो इस प्लेनेरिया के अंदर, इसका नाम क्या है? प्लेनेरिया, और इसी का दूसरा नाम क्या है? डुजेसिया और डुजेसिया। प्लेनेरिया और डुजेसिया, ये दोनों एक ही के नाम है। और मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर हेड बेल डेवलप्ड होता है। तो देखो आपको ये दिख रहा है आपको, ये पूरा विकसित हेड, तो सिर्फ विकसित होता है। प्लेनेरिया कैसा है? ये स्वतंत्र जीवी होता है, याद रखना। और ये एक क्लास है इसकी, कौन सी? प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास टर्बिलेरिया के अंतर्गत आता है, लेकिन क्लास आपके एनसीईआरटी में नहीं है, यानी नीट में नहीं है, इसलिए क्लास के बारे में हम नहीं बताएंगे। क्लियर? तो ये केस में आता है, स्वतंत्र जीवी एनिमल टर्बिलेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु स्वतंत्र जीवी और कुछ स्वतंत्र जीवी, तो कुछ में केवल एक ही क्लास आई, कौन सी? टर्बिलेरिया, और उसमें कुछ जंतु हैं, इसलिए कुछ कैसे? स्वतंत्र जीव, और अधिकांश अंतः परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब जो किसी भी होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं, पोषक के शरीर के अंदर रहते हैं, तो अधिकांश कैसे है इसके? अंतः परजीवी। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो जंतु परजीवी होते हैं उनमें क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं? ये देखो टीनिया सोलियम, ये अंतः परजीवी है। इसके अलावा आपने एक और देखा, ये लिवर फ्लू, ये भी क्या होता है? अंतः परजीवी होता है। तो इन जंतुओं में क्या विशेषता प्रेजेंट होती है, जो कि क्योंकि अंतः परजीवी है। तो देखो सबसे पहले अंतः परजीवी में क्या क्या अनुकूलताएं होती हैं? जितने भी अंतः परजीवी होते हैं उनके शरीर के चारों तरफ, इन परजीवी के शरीर के चारों तरफ क्यूटिकल का आवरण प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या फायदा है इस क्यूटिकल लेयर से? क्या विशेषता है? भाई ये टीनिया सोलियम है, ये कहाँ रहता है? अपने मनुष्य के इंटेस्टाइन के अंदर, यानी अपने अंदर रहता है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अब अपने इंटेस्टाइन से क्या सीक्रेट हो रहते हैं? पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? इनकी बॉडी के चारों तरफ क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो बाहर क्यूटिकल लेयर इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि पोषक के डाइजेस्टिव एंजाइम से इनकी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये इसकी अनुकूलताएं थी। पहला तो ये था। दूसरा कैरेक्टर, इनमें एडिसिव ऑर्गन यानी आसंजक अंग प्रेजेंट होते हैं। कौन से अंग पाए जाते हैं? आसंजक अंग, है ना? कौन से? सॉरी, आसंजक अंग प्रेजेंट होते हैं, एडिसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। विच वन एडिसिव ऑर्गन? कौन से आसंजक अंग है? ये देखो, नंबर 1 स्कॉलेक्स, नंबर 2 हुक्स,
और नंबर 3 देखो आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं, ये सकर्स, ये जो सकर्स यानी चूषक, ठीक है। तो इसमें आसंजक अंग कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है इसमें स्कोलेक्स, कुछ में स्कोलेक्स, हुक्स और चूषक। तीसरा चूषक यानी सकर्स, है ना। तीनों आसंजक अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। इनमें गमन अनुपस्थित होता है या सीलिया के द्वारा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसे हैं, स्वतंत्र जीवी या अंतःपरजीवी। तो अगर स्वतंत्र जीवी हैं तो उनमें गमन किसके द्वारा होगा? सीलिया के द्वारा। लेकिन जो अंतःपरजीवी होते हैं उनमें गमन अनुपस्थित होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, नेक्स्ट पॉइंट, आहार नाल कैसी होती है इनकी? जनरली सभी, है ना, जो अपन प्लेटी हेलमिंथेस की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेटी हेलमिंथेस में आहार नाल 8, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल 8 नंबर है। नेक्स्ट आहार नाल 9 नंबर, आहार नाल अनुपस्थित, आहार नाल कम विकसित या आहार नाल कम विकसित या अनुपस्थित, सॉरी वो बंद कर दिया था ना, फिर भी आवाज आ गई। सॉरी मोबाइल बज गया, बंद कर दी थी इसकी आवाज, फिर भी बज गई। आहार एब्सेंट, अनुपस्थित या कम विकसित, ठीक है। कम विकसित या अनुपस्थित। अनुपस्थित क्यों बोला? क्योंकि जो जंतु कैसे अंतःपरजीवी, जैसे टीनिया सोलियम, अभी अपन ने देखा था टीनिया सोलियम, जैसे पहले जो देखा था अभी, है ना, अभी आगे बता दूंगी मैं, उसके अंदर आहार नाल अनुपस्थित होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पचा हुआ भोजन ले लेता है, किससे? पोषक से, आगे ना। तो जब पोषक से उसको पचा हुआ भोजन मिल जाता है तो आहार नाल की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए अंतःपरजीवी में आहार नाल एब्सेंट होती है। लेकिन स्वतंत्र जीवी, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कौन सा, ये प्लेनेरिया, इस प्लेनेरिया में आहार नाल कैसी होगी? कम विकसित होती है, ठीक है। माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट, माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट, क्लियर। एनस अनुपस्थित होता है। फिर अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट चीज एक और, श्वसन के बाद उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन रेनेट सेल, फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। सिस्टम कौन सा है ये? प्रोटोनेफ्रिडिया। कई बार ज्वाला कोशिकाएं नाम नहीं दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोनेफ्रिडिया नाम आ सकता है, तो आपको चॉइस ध्यान रखनी है ना। तो जो उत्सर्जन होगा वो किसके द्वारा होगा? या तो फ्लैम सेल्स के द्वारा या प्रोटोनेफ्रिडिया नाम होगा। तो फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया एक ही बात है, उसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। और ये उत्सर्जन के अलावा यानी ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियमन, परासरण नियमन का काम भी करती हैं, ठीक है। प्लस परासरण नियमन दोनों का काम करती है, क्लियर, ठीक है, दोनों का काम करती है। अब नेक्स्ट आया तंत्रिका तंत्र, श्वसन शरीर की सतह से। श्वसन कैसा होगा? श्वसन शरीर की सतह से या सतह से, और अगर परजीवी है तो उनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। वह अवायवीय यानी ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन, श्वसन। और फिर नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र कैसा होता है इसका? देखो अब इसका तंत्रिका तंत्र ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नर्वस सिस्टम सीढ़ी नुमा होता है,
ये देखो, इसको और अच्छे से दिखाएं आपको, सीढ़ी नुमा, ये दिख रहा है आपको, सीढ़ियां दिख रही है ना, 1 2 3। वास्तव में क्या होता है कि इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, एक कैनाल ये जा रही है और दूसरी कैनाल ये जा रही है, 2 लॉन्गिट्यूडनल कैनाल ये दिख रही है आपको। ये एक लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य नलिका और दूसरी अनुदैर्ध्य नलिका है, और ये दोनों आपस में ट्रांसवर्स कमीशर यानी अनुप्रस्थ संधायनी के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए हमको कैसा दिखता है, सीढ़ी नुमा। ये देखो, आपको दिख रहा है सारे अनुप्रस्थ कमीशर इसमें दिख रहे हैं आपको, ये इसके द्वारा जुड़ी है। ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य कैनाल होती हैं, और 2 अनुदैर्ध्य कैनाल आपस में किसके द्वारा जुड़ी है, अनुप्रस्थ कमीशर के द्वारा। इसीलिए इसकी नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में ब्रेन उपस्थित और सीढ़ी नुमा तंत्र क्या पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट होता है। तो तंत्रिका तंत्र कैसा प्रेजेंट है, इसमें सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट है। लैडर शेप, जिसको क्या बोलते हैं, लैडर शेप, सीढ़ी नुमा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र किस में प्रेजेंट होता है। दिस वन इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्लियर। सीढ़ी नुमा और जिसमें क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्लस 2 अनुदैर्ध्य कैनाल, अनुदैर्ध्य नलिकाएं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता होती है। अब देखो, इनके लार्वा कौन कौन से होते हैं। ये तो डेवलपमेंट, विकास कैसा होगा, ये कैसे होते हैं, इनमें हर्माफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं ये, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब मेल और फीमेल नर जननांग, मेल और फीमेल जननांग एक ही एनिमल के अंदर उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। उभयलिंगी या द्विलिंगी एक ही बात है। द्विलिंगी का मतलब द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही जंतु में प्रेजेंट है, इसलिए इसको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, निषेचन कैसा है, निषेचन आंतरिक, निषेचन आंतरिक, फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है। डेवलपमेंट, विकास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कौन सा है प्रभास बोलवा जो भी। डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मीन्स लार्वा अवस्था प्रेजेंट, आ गया, मीन्स लार्वा अवस्था प्रेजेंट। अब इसके लार्वा कौन कौन से, तो देखो अपन ने एग्जाम्पल देखा था, ये प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया को अपन क्या कहते हैं, इसको प्लेनेरिया को अपन कहते हैं डुजेसिया, ठीक है। प्लेनेरिया को अपन क्या कहते हैं, डुजेसिया। और ये स्वतंत्र जीवी लार्वा वो है, इसमें कोई लार्वा नहीं होता इसका, इसमें रीज, इसलिए डेवलपमेंट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो गया, ठीक है, दोनों टाइप का। तो प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें कुछ में लार्वा अवस्था है, और प्रत्यक्ष का मतलब लार्वा अवस्था नहीं है। तो कुछ एनिमल में लार्वा अवस्था होती है और कुछ में नहीं होती। तो इसमें ये जो क्या नाम है, ये प्लेनेरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, डुजेसिया, इंपॉर्टेंट चीज डुजेसिया, इनके अंदर रीजनरेशन पावर यानी पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित, बहुत ज्यादा उपस्थित, क्षमता अत्यधिक, क्लियर, अत्यधिक, बाकी में नहीं होती, लेकिन डुजेसिया जो कि एक स्वतंत्र जीवी है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब अपन बात कर रहे थे डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं ना, इधर विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो डेवलपमेंट के बाद कौन से लार्वा होते हैं इनके, अप्रत्यक्ष का मतलब लार्वा अवस्था प्रेजेंट, क्लियर। तो इसमें कुछ लार्वा होते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका का है ना, फेसियोला हेपेटिका, ये रहा फेसियोला हेपेटिका। एग्जाम्पल पहले आपको बता दें, चलो इसी के साथ साथ लार्वा भी बताते जाएंगे। फेसियोला हेपेटिका ये रहा, ये फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। ये भी क्या है, ये भेड़ की पित्त वाहिनी में पाया जाता है, शीप की वाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और इसमें क्या विशेषता होती है, इसके कौन कौन से लार्वा स्थित थी, देखो मिस RCM, क्लियर, मिस से मिरासीडियम,
एम से मिरासीडियम, जो कि फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी लार्वा होता है। ये कैसा होता है? स्वतंत्र जीवी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इतना सारा आपको याद नहीं करना, केवल आप इतना नाम याद रख लो, मिरासीडियम। दूसरा स्पोरोसिस्ट, तीसरा स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। तो ये इसके लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। ये किसकी है? फेसियोला हेपेटिका के। तो फेसियोला हेपेटिका के लार्वा, ये क्या है? फेसियोला हेपेटिका के लार्वा। क्लियर है? ये सारे इसके लार्वा होते हैं। नेक्स्ट लार्वा किसका? टीनिया सोलियम का। देखो आप टीनिया सोलियम देखा ना, ये टीनिया सोलियम। तो इस टीनिया सोलियम के लार्वा कौन कौन से हैं? नेक्स्ट निकाल बता देते हैं आपको टीनिया सोलियम के लार्वा। इनके लार्वा कौन से हैं? नंबर 1 हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 6 हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हेक्साकैंथ कहते हैं। नंबर 2 हेक्साकैंथ के बाद क्या नाम है इसका? ऑन्कोस्फियर। ठीक। और तीसरा लार्वा सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म। क्लियर? तो ये तो इसके लार्वा हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? किसके? कौन कौन से एग्जाम्पल है कोई, है ना? तो पहला एग्जाम्पल प्लेनेरिया, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, डोजेसिया, इसमें रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है। दूसरा टीनिया सोलियम, सॉरी टीनिया टीनिया सोलियम सुअर के मांस में प्रेजेंट होता है, सुअर के अंदर प्रेजेंट होता है, पिग के अंदर। ठीक है। फिर दूसरा टीनिया सैजिनेटा, गाय के मांस में पाया जाता है, गाय के मांस में, गाय के मांस, ये मांस, ओहो मांस में। ठीक है। गौ मांस फीताकृमि इसको बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? गौ मांस फीताकृमि। और ये ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है? सुअर के मांस में। तो सुअर मांस फीताकृमि। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल फेसियोला हेपेटिका। ओ सॉरी, फेसियोला हेपेटिका भेड़ की पित्त वाहिनी में पाया जाता है, शीप की वाइल्ड डक्ट में। क्लियर? और लास्ट एग्जांपल ये एनकाइलोस्टोमा, हुक वर्म जिसको कहते हैं, हुक वर्म, एनकाइलोस्टोमा, इसका दूसरा नाम हुक वर्म। तो ये आपके खत्म हुआ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक बार वापस मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है।
जिससे आपको एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमेंथीज मीन्स बॉम्ब्स। कैसा फ्लैवर बॉम्ब्स? चपटे क्रमी किसके अंतर्गत आते हैं? फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर कहाँ कैसा होता है? इनका शरीर पृष्ठ अधर से चपटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी कैसी है? पृष्ठ अधर से चपटी, त्रिस्तरीय होते हैं, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सीलोम एब्सेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंगीय प्रकार का, ठीक है, और बॉडी बॉल में मसल्स प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, पेशियां कशमें प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और सबसे मेन इनमें सिफेलाइजेशन यानी सिर पूर्णतः विकसित होता है। ये देखिए सिर पूर्णतः विकसित होता है, अभी आपको डायग्राम से भी बता चुकी हूँ मैं। और इसमें कुछ स्वतंत्र जीवी व अधिकांश कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। इनका शरीर के अंदर क्या वैसे आहार नाल कम विकसित या अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित किसमें होती है? अंतः परजीवी के अंदर, क्योंकि उनको पोषक से पचा हुआ भोजन मिल जाता है। माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट होता है, इसमें एनस नहीं पाया जाता, इसलिए माउथ और एनस एक ही काम करते हैं। उत्सर्जन फ्लैम सेल्स के द्वारा यानी प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको कहते हैं उसके द्वारा भी होता है। और उत्सर्जन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है, इसका काम क्या है? इसका काम है, और इसका काम है उत्सर्जन प्लस परासरण नियमन, दोनों काम है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजें हैं, उत्सर्जन का काम भी करता है और परासरण नियमन। श्वसन शरीर की सतह से, लेकिन अंतः परजीवियों में अवायवीय श्वसन प्रेजेंट होता है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा है पूरा एक तरह से सीढ़ीनुमा, और ये मैं पहले भी आपको इस डायग्राम से बता चुकी हूँ। ये देखो तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा, जिसमें ब्रेन, सेरिब्रल गैंग्लिया को अपन ब्रेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन, सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन, और 2 अनुदैर्ध्य कैनाल होती है जो कि आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? अनुप्रस्थ कमीशर के द्वारा अटैच रहती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता होती है। और इसमें तंत्रिका तंत्र लैडर शेप, उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। उभयलिंगी या द्विलिंगी का मतलब जिनमें मेल और फीमेल जननांग एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और निषेचन आंतरिक होता है, विकास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वा अवस्था प्रेजेंट और एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ जो अंतः परजीवी होते हैं उनमें कुछ आसंजक अंग भी पाए जाते हैं। और देखो ये सिर पूरा इतना बड़ा विकसित दिख रहा है ना, ये आसंजक अंग कौन कौन से होते हैं? आसंजक अंग स्कोलेक्स, चूषक और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी बॉडी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल आवरण प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। और ना ही इसके अंदर कोई भी संवेदी अंग पाए जाते, सेंसरी ऑर्गन भी अनुपस्थित होते हैं। तो ये इसका क्या थे? मेन कैरेक्टर थे। इसके अंदर कौन कौन से लार्वा हैं? फेसियोलैबेडिका का मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और नटा सर्केरिया, यानी इसको अपन ने किससे याद किया? मिस RCM से, ठीक है। दूसरा किसके लार्वा है? टीनिया सोलियम के लार्वा। हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 6 कार्टिनस हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑनकोस्फियर और सिस्टिसर्कस या ब्लैडर बम एक ही नाम है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया कैसा एनिमल है? प्लेनेरिया स्वतंत्र जीवी है, ये बताया था। इसी का दूसरा नाम क्या था? डुजेसिया, ठीक है। ये मैं वापस पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। डुजेसिया। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम किसके अंदर पाया जाता है? सुअर का मांस के अंदर पाया जाता है। टीनिया सेजिनेटा गाय के मांस का पित्तकृमि कहलाता है। फेसियोला हेपेटिका भेड़ की पित्त वाहिनी में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट कौन सा? ये कौन सा? एनकाइलोस्टोमा, या एनकाइलोस्टोमा जिसे हुक वर्म भी कहते हैं, हुक के समान दिख रहा है ना, ये हुक के समान उसके जैसा दिखता है। क्लियर? ओके, थैंक यू। बंद कर